ओम श्री परमात्मने नमः। श्री लिखित स्मृति। ब्राह्मण यत्न पूर्वक इष्ट और पूर्त को करता रहे, कारण कि इष्ट से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पूर्त से मोक्ष हो जाता है। एक दिन तक जितना जल पृथ्वी में रह जाए ऐसा जलाशय यत्न सहित करे, और जिन जलाशयों से गौ की तृषा निवृत्त हो जाए ऐसे जलाशयों को बनाने वाला 7 कुलों को ताकता है। भूमि दान करने से जो लोक मिलता है, वृक्षों को लगाने से भी मनुष्यों को वही लोक प्राप्त होते हैं। बावड़ी, कूप, तालाब, देवताओं के मंदिर, इनके टूटने पर जो इनको फिर बनवाता है वह भी पूर्त के फल को प्राप्त होता है। अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों की रक्षा, अभ्यागत का सत्कार और बलि वैश्य देव, इनको इष्ट कहा है। द्विजातियों के इष्ट और पूर्त ये साधारण धर्म कहे हैं, और शूद्र केवल पूर्त का अधिकारी है। उसे वेदोक्त धर्म इष्ट आदिकों का अधिकार नहीं है। मनुष्य की अस्थि जब तक गंगा जल में पड़ी रहे उतने ही 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। देवता और पितरों के निमित्त जल की अंजलि जल में दे, अर्थात देव तर्पण और पितृ तर्पण के निमित्त जल में ही जल को डाले। जो बालक संस्कार के बिना हुए मर गए हैं उनके लिए जलांजलि स्थल में दे। जिस प्रेत के एकादश दिन प्रेत के उद्देश्य से पुत्र आदि अधिकारी वृक्ष का उत्सर्ग करते हैं, वह प्रेत लोक से मुक्त होकर पितृलोक में जाता है। मनुष्य बहुत से पुत्रों की इच्छा करे, यद्यपि बहुत से पुत्रों में से कोई एक तो गया को जाएगा, या कोई तो अश्वमेध यज्ञ करेगा, अथवा कोई तो नीलबैल का उत्सर्ग करेगा, वही यथार्थ पुत्र है। काशी धाम में जाकर कदाचित जो मनुष्य निकल आता है तो सब भूत परस्पर में ताली बजाकर उसका उपहास करते हैं। अतः काशी प्राप्त करके क्षेत्र न्यास करके वहां रहना ही श्रेष्ठ है। जो मनुष्य गया में जाकर नामोल्लेख करके गया शिर पर पिंडदान करता है, यदि वह नरक में भी हो तो भी स्वर्ग में जाता है, और जो स्वर्ग में हुए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। अपने संबंधी हो या दूसरे के संबंधी हो, जिसका भी नाम लेकर गया में जो पिंड देता है वह मनुष्य सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जिसका रंग लाल हो, खुर, पूंछ और सिर ये सफेद हो, उसे नील वृष कहते हैं। आदि श्राद्ध, त्रिपक्ष, 12 महीनों के 2 शाण मासिक, वर्षी, ये 16 श्राद्ध हैं। जो मनुष्य प्रेत के लिए इन 16 एकोदिष्ट को नहीं करता, उसके सैकड़ों श्राद्ध करने से भी वह प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता। इस कारण सपिंडी करने के उपरांत प्रत्येक वर्ष में माता पिता के मरने के दिन में एकोदिष्ट पृथक करे। माता पिता का श्राद्ध प्रत्येक वर्ष में निरंतर करता रहे, और विश्व देवों के बिना श्राद्ध में जिमाए और एक पिंड दे। संक्रांति, ग्रहण, पर्व, प्रतिपक्ष, इनमें एक पक्ष में 3 पिंड दे। और जो 6 के दिन एकोदिष्ट का त्याग कर पाणव श्राद्ध करता है, वे श्राद्ध ना हुए के समान है, और वे पुत्र माता पिता को मारने वाला है। जो अमावस या प्रतिपक्ष में मरे उसके निमित्त सपिंडी करने के उपरांत 6 के दिन भी पाणव श्राद्ध करे। त्रिदंड लेख लेने से ही प्रेत नहीं होता, उसके मरने से भी 11वें दिन पाणव श्राद्ध कहा है। 1 वर्ष से प्रथम जिसका सपिंडीकरण कहा है, उसके निमित्त भी प्रतिदिन ब्राह्मण जल से भरा घट दान करे। स्त्री का सपिंडी एकमात्र पति के पिंड के साथ ही करना चाहिए। यदि स्त्री का पति जीवित हो तो स्त्री की सास के पिंड में स्त्री का पिंड मिलाए, और जो स्त्री की सास भी जीती हो तो स्त्री की सास के पिंड में स्त्री का पिंड मिलाई। स्त्री विवाह होने के पीछे 4थे दिन की रात्रि में पति की संगनी अर्थात पति के पिंड, गोत्र और सूतक में एक हो जाती है। विवाह के पीछे सप्तपदी के होने में ही स्त्री अपने पिता के गोत्र से भ्रष्ट हो जाती है।
अतः पति के गोत्र से ही उसका पिंडदान और जलदान करना चाहिए। 2 माताओं को 2 पिंड दे और पिंड में 2 नाम का उच्चारण करे। 6 के निमित्त अर्थात बाप, दादा और परदादा तथा माता, दादी और परदादी, इन 6 के लिए 3 पिंड दान करे। इस प्रकार से पिंड देने वाला दाता मोह को प्राप्त नहीं होता है। यदि मंत्रज्ञ ब्राह्मण शरीर के पंक्ति को दूषित करने वाले विकारों से युक्त हो जाए, उसको यमराज ने तो भी निर्दोष कहा है, कारण कि वह पंक्ति को पवित्र करने वाला है। अग्निकरण का शेष अन्न पिता के पात्र में दे दे। पहले पितरों को देकर पीछे विश्व देवाओं को ना दे। यदि अग्निहोत्र रहित ब्राह्मण पाणव श्राद्ध करे तो वह मनुष्य प्रतिपक्ष और माता महापक्ष, इन दोनों पक्षों का अवलंबन कर श्राद्ध करे। अपुत्रक होकर मृतक हुए पुरुष या स्त्री इनके निमित्त भी एकोदिष्ट श्राद्ध करे, पाणव श्राद्ध नहीं करे। जिस राशि के सूर्य में द्विजाति की मृत्यु हुई हो, उसी राशि के उसी दिन में दान, पिंडदान और जलदान करे, और वर्ष की वृद्धि में अभिषेक इत्यादि अधिक ना करे। यदि मलमास आ जाए तो वर्ष से प्रथम भी श्राद्ध होता है। यदि किसी कर्मवश से उस दिन को प्रारब्धवश त्याग दे, अन्यथा नहीं। मृत्यु के उपरांत जो कर्तव्य है वह उसी दिन करना उचित है। नित्यशालाग्नि अथवा लौकिक अग्नि में अन्न पकाए, और जिस अग्नि में अन्न पकाए उसमें ही हवन करने की विधि है। नित्य आलस्य रहित होकर लौकिक या वैदिक अग्नि में हवन करे। वैदिक अग्नि में हवन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रथम अग्नि में 7 विहायती और शाकल ऋषि के कहे हुए मंत्रों से हवन कर भूतों को अन्न का भाग देकर भोजन करे। और जो अग्निहोत्री ना हो तो जब तक ब्राह्मण विदा ना हो जाएं, तब तक उच्छिष्ट ना करे। इसके पीछे गृह बलि करे। यही व्यवस्थित धर्म है। धर्म, काले मृग का चर्म, मंत्र, विशेषकर ब्राह्मण, ये अशुद्धि को बार बार ग्रहण करने से भी अशुद्ध नहीं होते। कुशा हाथ में लेकर ब्राह्मण सर्वदा जलपान और आचमन करे। भोजन करने पर भी ये कुश उच्छिष्ट नहीं होते। ये शास्त्र की विधि है। पीना, आचमन, तर्पण, देव कर्म, इनमें सर्वदा कुशा हाथ में लेने से मनुष्य दूषित नहीं होता, कारण कि जैसा हाथ है वैसा ही कुशा होती है। बाएं हाथ में कुशा लेकर दाहिने हाथ से आचमन करे। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य बिना कुशा के आचमन करते हैं, वे उनका आचमन रुधिर के समान है। नीवे में और जनेऊ में जो कुशा रखी है वह कुशा पवित्र है, कारण कि कुशा भी देह के समान है। जो कुशा पिंडों पर रखी जाती है या जिनसे पितरों का तर्पण किया गया हो, या जिनको लेकर मलमूत्र त्याग किया हो, उन कुशाओं को त्याग कर दे। जो श्राद्ध विश्वदेव पूर्वक ना हो या विश्वदेव पूर्वक अर्थात पाणव हो, एकोदिष्ट हो, उस समय में ब्रह्मचारी रहे और पितरों के निमित्त श्राद्ध करे। प्रथम माता का श्राद्ध कर पीछे पितरों का करे। इसके पीछे नाना आदि का श्राद्ध होता है। इसी भांति वृद्धि श्राद्ध में 3 श्राद्ध होते हैं, और ऋतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, भूरे, लोचन, पुरुरवा, आद्रवा, इनको विश्वदेव कहा है। हे महाबली और महाभागी विश्वदेवों, जो श्राद्ध में कहे हैं वे सावधान हो। पूजन निमित्तिक श्राद्ध में क्रतुद्रक्ष, देव श्राद्ध में वसु और सत्य, अग्नि के कर्म में काल और काम, यज्ञ निमित्तक श्राद्ध में भूरे और लोचन, पाणम में पुरुरवा और आद्रवा, इन विश्व देवों को नियुक्त करे। जिस कन्या के भाई और पिता ना हो, उस कन्या का पिता किस जाति का था, ये कन्या पुत्र का है कि क्या, ये शंका करके बुद्धिमान मनुष्य उसके साथ विवाह ना करे। यद्यपि उस भाईहीन कन्या को मनुष्य अलंकृत करके ये कहकर दे कि ये कन्या मैं तुझे देता हूँ, इसके जो पुत्र होगा वह मेरा होगा। जो इस प्रतिज्ञा से कन्या ब्याही जाए उसे पुत्र का कहते हैं। पुत्र का कन्या से उत्पन्न हुआ पुत्र पहले माता को पिंडदान करे।
दूसरा पिंड माता के पिता को दे और तीसरा पिंड माता के बाबा को दे। जो मनुष्य श्राद्ध के समय मिट्टी के पात्र में पितरों को जमाता है, उसे श्राद्ध का कर्ता और पुरोहित तथा भोजन करने वाला ये तीनों नरक को जाते हैं। यदि पीतल आदि के पात्र ना हो तो ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर मिट्टी के पात्र में भी भोजन कराए और मिट्टी के पात्र घी से छिड़क लेने पर वे पवित्र हो जाते हैं। जो सर्प के विष से या सींग वाले सरसरप इनसे मृतक हो गया हो, जो अपने से त्यागा गया है, इनका श्राद्ध ना करे। जो मनुष्य गौ के आघात से मृतक हो गया है और जो बंधन से मर गया है, यह ब्राह्मण द्वारा जो निहत हुआ है, इनके शव का जो स्पर्श करता है वे दूसरे जन्म में गौ, बकरी, घोड़ा इनकी योनि में जन्म लेता है। उनके दाह का कर्ता और जो फांसी का देने वाला है वे तप्त कृच्छ करने से शुद्ध होता है। ये मनु का वचन है। 3 दिन तक गर्म जल, 3 दिन तक गर्म दूध, 3 दिन तक गर्म घी और 3 दिन तक वायु को भक्षण करके रहे। गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, स्त्री, खेत, घर यदि इनको चुरा ले और जिससे दुखी होकर मनुष्य प्राणों को त्याग दे, उसी को ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो मनुष्य धर्म नष्ट करने के उद्योग से उद्यत होकर साथ साथ जाता है, उनमें जो मनुष्य एक का धर्म नष्ट करता है वे मनुष्य ही एक ही ब्रह्म हत्यारा और पापी है और सब शुद्ध हैं। पतुत मनुष्य के यहाँ का जो मनुष्य अन्न भोजन करे तो चांडाल के यहाँ का भोजन करे, या जो अज्ञानता से भोजन किया हो तो 15 दिन तक और जानबूझकर खाया हो तो 1 ही महीने तक जलपान करे। जो मनुष्य जिस पतित का स्पर्श करने पर स्नान करने से शुद्ध होता है, यदि उसी को उच्छिष्ट दशा में स्पर्श किया हो तो प्रजापत्य व्रत करने से शुद्ध होता है। ब्रह्म हत्या करने वाला, मदिरा पीने वाला, चोरी करने वाला, गुरु की शैया पर गमन करने वाला और इनकी संगति करने वाला, ये 5 महापात के कहे हैं। स्नेह के वश से या लोभ से या भय से या दया से जो पाप का प्रायश्चित नहीं कराते वे पाप उनको ही लगता है। यदि उच्छिष्ट मनुष्य के द्वारा उच्छिष्ट ब्राह्मण का स्पर्श हो जाए तो उसी समय स्नान कर आचमन करने से शुद्ध हो जाता है। बड़ा भाई यद्यपि कुबड़ा, विलैया, नपुंसक, तोतला, महामूर्ख, जन्म से अंधा, बहरा, गूंगा हो तो उसका विवाह ना होने पर छोटा भाई पहले विवाह कर ले तो इसमें दोष नहीं है। कलीब, देशांतर में रहने वाला पतित जिसने संन्यास धर्म को ग्रहण कर लिया हो और जो योग शास्त्र का अभ्यास करता हो, ऐसे बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई विवाह कर ले तो कोई दोष नहीं है। जो मनुष्य कुएं या बावड़ी को पाटते, वृक्षों को काट डाले, हाथी या घोड़े को बेचता रहे, उसके गोवध का प्रायश्चित करना उचित है। जिस स्थल में एक पात के प्रायश्चित की व्यवस्था है वहां शरीर के संपूर्ण रोमों को कटा दे, द्विपाद में दाढ़ी मूछों का छेदन कराए, त्रिपाद में शिखा के अतिरिक्त संपूर्ण केशों का और चौथे पाद में शिखा सहित मुंडन कराए, चांडाल के जल को छूकर स्नान करे और उच्छिष्ट ब्राह्मण यदि चांडाल के जल को छू ले तो प्रजापत्य व्रत करे। यदि कोई ब्राह्मण चांडाल के घड़े का या उसके यहाँ के पात्र में जल पी ले तो उसी समय वमन कर दे तो वह प्रजापत्य व्रत करे, और जो यदि वमन ना करे और वह पच जाए तो सांतपन कृच्छ करे। प्रजापत्य करना ठीक नहीं। ब्राह्मण सांतपन, क्षत्रिय प्रजापत्य, वैश्य आधा प्रजापत्य करे और शूद्र जाति चौथाई प्रजापत्य करे। यदि रजस्वला स्त्री को कुत्ता, सूकर और काक ये छू ले तो 1 रात्रि उपवास करे। पंचगव्य के पीने से शुद्धि होती है। यदि रजस्वला स्त्री अज्ञान से किसी को नाभि तक छू ले तो स्नान करने से ही उसकी शुद्धि है, और नाभि से ऊपर स्पर्श करने पर 3 रात उपवास करना उचित है। बालक यदि जन्मदिन से 10 दिन के बीच में ही मर जाए
तो उसी समय शुद्धि हो जाती है। उसका शौच और जलदान नहीं होता। यदि मरण सूतक में जन्म सूतक हो जाए तो शेष दिनों से ही जन्म सूतक की शुद्धि होती है। और यदि जन्म सूतक के दिनों से मरण सूतक निवृत्त नहीं होती, छठी पीढ़ी में 1 दिन का, 5वीं पीढ़ी में 2 दिन का, चौथी में 7 दिन का और तीसरी में 10 दिन का सूतक होता है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्री नहीं है उसे मरण के दिन से ही अशौच लगता है, और जो वेदोक्त अग्निहोत्र करता है उसको दाह पर्यंत ही अशौच लगता है। कच्चा मांस, घृत, शहद, फल से उत्पन्न स्नेही द्रव्य अर्थात बादाम का तेल इत्यादि ये अन्य मनुष्य के पात्र में से अपने पात्र में आने से शुद्ध हो जाते हैं। मार्जनी के मुख से निकली हुई धुरी यदि स्नान के जल में या वस्त्र के जल में या घट के जल में या नए जल में लग जाए तो प्रथम किए हुए पुण्य उसी समय नष्ट हो जाते हैं। दिन में कैथ के वृक्ष की छाया में, रात्रि में दही और सत्तू में और सर्वदा आंवले के फलों में अलक्ष्मी निवास करती है। ब्राह्मण जिस कार्य में अपने संकीर्ण विचारे उसी कार्य में तिलों से हवन और 800 गायत्री का जप करे।